नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं जामिया टीवी। फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में खड़े हैं और यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय है CUET और NTA। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, देश भर में अलग अलग कोने में CUET की तैयारी छात्र कर रहे हैं। CUET में विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं और बता दें कि ये जो CUET की परीक्षा है ये NTA लेती है और NTA की स्थापना हुई है 2017 में। तो आखिर CUET है क्या, जिसकी तैयारी छात्र अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, कोचिंगों में जाकर के कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों के लिए तैयारी कर रहे हैं। CUET एक परीक्षा है जिसे NTA कंडक्ट करवाती है प्रति वर्ष और इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो पहले जो छात्र तैयारी करते थे उन्हें विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग तैयारियाँ करनी पड़ती थी, साथ ही अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। पर अब जो इसको मर्ज कर दिया गया है, इसको एक साथ संलग्न कर दिया गया है, इस कारण से अब तैयारी करनी है सिर्फ एक पेपर की, एक परीक्षा का, और आप दे पाएंगे विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम सिर्फ एक पेपर के माध्यम से। यह है CUET परीक्षा जिसे NTA कंडक्ट करवाती है। तो चलिए जानते हैं कि CUET आखिर कितना प्रभावशाली रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। क्या CUET फेल रहा या CUET हुआ पास? चलिए जानते हैं और लोगों का क्या है कहना, जानते हैं छात्रों की क्या है राय जामिया मिलिया इस्लामिया में। नमस्कार, मेरा नाम है बिदत इशरत, मैं हूं जामिया टीवी से। आज हम लोग यहां पर CUET के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद चौधरी है। सर, आप CUET के सिलेबस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एंट्रेंस लेती थी और अब कॉमन एंट्रेंस हो गया है, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में? सबसे पहले तो ये कि ये बहुत अच्छा है, भले ही कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे CUET पुराना होता जाएगा तो और बेहतर होता जाएगा। कोई भी व्यवस्था आती है तो उसमें खामियां होती है। अच्छी चीज़ ये CUET के साथ है कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े होते थे और जो CBSE के होते थे, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रही है कोर्स में, तो उसमें क्या होता था कि वो बैलेंस नहीं हो पाता था, क्योंकि CBSE की मार्किंग कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड से काफ़ी अच्छी है, तो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे पिछड़ जाते थे। लेकिन CUET के आने से कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा मिला है, तो मुझे लगता है ये व्यवस्था कहीं ना कहीं समानता का सर, सिलेबस में भी कुछ फ़र्क हुआ है? अब CUET ने अपना मतलब सिलेबस जारी किया है, उसके लिए बुक्स भी रिलीज़ हुई है। अब ये तो नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आया कैसा आया, इंटरेस्ट के लिए जो बुक्स रिलीज़ हुई है वो कितना सिलेबस से अटैच कर रहे हैं, लेकिन 1-2 साल में मुझे लगता है कि सर CUET का ये भी नुकसान देखा जा रहा है कि रिजल्ट्स काफ़ी लेट हो गए हैं। DU में अभी तक देखा जा रहा है कि एडमिशन्स चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे व्यवस्था जाएगी तो मैनेज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है ये व्यवस्था बहुत आपके हिसाब से काफ़ी सही कदम है? बहुत अच्छा कदम है सरकार का, होना चाहिए बिल्कुल। सर, आपका नाम? संदीप गर्ग। कहाँ से हैं आप? मुरैना मध्य प्रदेश। CUET से आपको क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हुए हैं? एक्चुअली मैंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन मुझे अखबार पढ़ने पर पता लगा है कि जो CUET है ना, जो विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, उसमें सिलेबस है ना तो अलग अलग तरीके से डिसाइड है। तो उसका जो NTA ने एग्ज़ाम कराया, एंट्रेंस के दौरान बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हुई, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर ना खुलना, पेपर सॉल्व ना कर पाना और कोई क्राइटेरिया ना होना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और वेटेज वगैरह की कोई जानकारी ना होना। तो एंट्रेंस के दौरान बहुत सारी समस्याएं हुई और जो CUET लागू किया गया है ना, तो बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया है। इसके लिए एक पूरी कमेटी वगैरह बनाकर एक NTA पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सौंप दी है। ये बच्चों पर कैसा असर पड़ रहा है इस पर? तो यानी कि बहुत सारे बच्चे ना इसके बारे में, जब एंट्रेंस फॉर्म भरा था बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन वालों को भी इसकी अच्छी खासी जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारी समस्याएं हुई थी। 2-3 दिन लगे थे, बहुत सारे बच्चों से मैंने जाना कि उनको बहुत समस्याएं हुई। तो आप बताइए, आपकी पढ़ाई पे CUET का क्या असर पड़ा? नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं जामिया से ही पढ़ाई कर रही हूँ टीवी जर्नलिज्म की। और इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि मैं IMC की प्रिपरेशन करती थी, तो उसका फॉर्मेट हम लोग का बहुत ही डिफरेंट था, वो रिटन था। और हम लोग को इस बार ही पता चला कि वो CUET के द्वारा कंडक्ट कराया गया है एंड NTA वो कर रही है। तो वो सारी चीज़ हमारी पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारा तैयारी करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। हम रिटन करते थे और ये सारी चीज़ ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थी, मैं ये सारी चीज़ मुझ पे इफ़ेक्ट पड़ी है। इंग्लिश, मैथ्स, जैसे कि हम सिविल की प्रिपरेशन करते हैं, जनरली SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, तो हमें उस रिगार्डिंग तैयारी करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ मुझे इम्पैक्ट पड़ी है, क्योंकि मैं लिखने और पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ी है। तो इसमें सब कह रहे कि सर्वर की भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपको इस पे क्या कहना है? जैसे कि मैं एग्ज़ाम देने गई थी इस बार, और उसमें दिक्कत ये आई थी कि टाइमिंग हमें
2 घंटे या 3 घंटे का, आई एम नॉट क्लियर। सो उसमें हमें रुक रुक के एग्ज़ाम देना पड़ा, सर्वर डाउन हो जाता था, कभी कभी क्वेश्चंस पूरे नहीं आते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस मैंने करा है। सो मुझे पता है ये उतना अच्छा मुझे पसंद नहीं है, ये इस तरह का फॉर्मेट से एग्ज़ाम लेना। सो मेरे लिए ये उतना बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सो मैं इससे नाखुश ही रहूँगी। तो हमारे साथ इस समय हैं विशेषज्ञ PGCET पर अपना राय क्या देंगे, इनसे जानेंगे। बच्चों का तो हम लोग राय ले लिए कि PGCET कितना प्रभावशाली रहा या नहीं रहा, तो हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहनवाज। तो PGCET कितना प्रभावशाली रहा आपके नज़रिए में, या बच्चों के लिए ये ज़रूरी है या आगे भविष्य में इसको लाया जाए या रोक दिया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कभी भी किसी चीज़ को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके कई नज़रिए होते हैं। जो सबसे अहम नज़रिया होता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सो आई वुड लाइक टू टेल समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, उसके बाद मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। सपोज़ अगर कोई शख्स, कोई बंदा अपने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है, तो उसको अगर 10 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है तो उसको 10 अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे और 10 अलग अलग फ़ी पेमेंट होता था। अगर फ़ी सपोज़ आप कर लो कि 1000 रुपये है तो उनके पास 10,000 रुपये सिर्फ फ़ी पेमेंट के लिए उनको देना है। फिर बाद में जो फ़ीस है वो तो अलग बात है। अब कोई गरीब तबके का बच्चा है जो एग्ज़ाम देना चाहता है अलग अलग एग्जामिनेशन, ताकि उसका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग का वो बढ़ जाए, अगर वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द फीस, तो ये CUET उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको सिर्फ एक बार फ़ी पेमेंट करनी होगी और उनके पास सेवरल यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटी खुली भी होगी। लेकिन अगर आप देखें दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता था जो कि नहीं हुआ, वो फ़ायदा आपको इसके वजह से बच्चों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी पैदा हो गई जी। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है इसके। फ़ायदा तो मैंने एक बता दिया आपको। नुकसान में जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि बच्चों ने जिस तरीके से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और जो आपने देखा CUET इतनी बुरी तरीके से फ़ेल हुआ, कैसे एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट आने वाली थी, जो एडमिट्स आने वाले थे, वो एकदम इंस्टेंट मौके पे आए, आने के बाद कैंसिल हो गए। और बहुत सारे ऐसे सेंटर में देखा गया कि इतने तादाद में तो बच्चों के एप्लीकेशन ले लिए गए, लेकिन उन बच्चों को सही तरीके से जो एग्जामिनेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाते वो नहीं हो पाए। बहुत सारे एग्ज़ाम में बच्चे बैठने के बाद भी उनका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, उनको उठ करके वापस कर दिया गया कि आप चले जाओ और आपको रीडेट दिया जाएगा। तो इससे जो चीट करने का मौका है, इससे जो अनफेयर चीज़ होने का जो ज़रिया था वो बहुत तरीके से बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो ये है कि कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका अपना पर्सनल रिजर्वेशन होता है बच्चे के लिए। जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से एक दो बहुत अहम यूनिवर्सिटीज़ है, वो है आपके लिए जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मुस्लिम्स रिजर्वेशन होती है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि सच्चर कमेटी के बाद ये पता चला था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की हालत है वो एक बहुत ही बुरे पिछड़े जो कास्ट माना जाता है, दलित जो सेक्ट माना जाता है, उससे भी बुरी हालात में है। लेकिन उनके लिए जो यही दो यूनिवर्सिटीज़ एक तरीके से समझिए चिराग और परचम लेकर के आता था कि बच्चों को ले पाए उसमें से, उनका जो हक था वो यहाँ पर मारा गया। सो इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मैं नहीं कहता ये CUET नहीं आना चाहिए था। अगर ये CUET आया है तो इसमें बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर उसको लागू किया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जिसमें मेरे एक दो सुझाव हैं। पहला सुझाव तो ये है कि जिस तरीके से आप बच्चों का एप्लीकेशन ले रहे हैं, आप अगर फ़ी ले रहे हैं, तो ये उनका फंडामेंटल राइट होता है कि पूरी तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज़ किया जाए। तो जो आपने ये उनसे एप्लीकेशन ले ली है, उसी तरीके से उनको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा ना हो कि इस बार जिस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने के बाद, सेंटर में जाने के बाद वापस कर दिया गया, अगले साल से ऐसा हो। सेकंड, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उनका जो अपना फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनका रिजर्वेशन है, उसको ना ख़त्म किया जाए। उसको जो राइट्स है वो मिलनी चाहिए उसी तरीके से, जिस तरीके से EWS कोटा है, जिस तरीके से OBC है, जिस तरीके से ST SC है, उस तरीके से इसको भी होना चाहिए। एंड फीस को बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। फीस इज़ मच मोर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द लोअर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दैट इज़ लाइक इकोनॉमिकली वीक, फाइनेंशियली वीक बच्चों के लिए। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि इतना लार्ज अमाउंट में वो बच्चे पे कर पाए। तो इसमें फ़ी की भी कम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे तरीके से PGCET क्या है, ज़रूरी है या नहीं, लाना चाहिए या क्या कमियां थी, ये बेहतर तरीके से बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि CUET और NTA के विषय में हमने विभिन्न छात्रों से बात की, जिन्होंने अलग अलग समय में CUET के विभिन्न परीक्षाएँ दी है, और बात करने पे कुछ लोगों ने CUET के विषय में पॉजिटिव साइड दिया है और कुछ लोगों ने CUET को नेगेटिव बताया है। जैसा कि CUET में
फीस आपको सिर्फ एक बार देनी है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आप एक बार में भर सकते हैं, परंतु वही काउंसलिंग के समय में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग चार्ज पे करना पड़ता है आपको। जैसा यूनिवर्सिटीज़ वैसा फीस आपको काउंसलिंग के रूप में आपको देना पड़ेगा। साथ ही सिलेबस के लिए भी कई छात्रों ने कहा ये बात कि सिलेबस जिस प्रकार से मीडिया एग्जाम्स हैं, तो मीडिया एग्जाम्स में जहां मैथ्स नहीं होना चाहिए वहाँ मैथ्स को भी इंक्लूड किया गया है और सिलेबस का भी थोड़ा सा योगदान इसमें जो है नहीं रहा है। तो सिलेबस और फीस जो है अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है और एक्सपर्ट ने भी हमें यही राय दी है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि CUET ना ही पूर्ण रूप से फायदेमंद रहा है और ना ही हानि के रूप में इसको देखा जा सकता है। कैमरामैन आलोक के साथ मैं अमृत, जामिया टीवी से।